राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुना और भी कई जो कथावाचक हैं वो सभी कहते हैं गुरु महात्मा कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। मांस का तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, हमने किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, किसी को काटा। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? तो आप घर में बनाते हो दारू? नहीं, वैसे गांव में बनी जाती है। हैं? गांव में बनी जाती है, मिली जाती है तो ऐसे। आपके गांव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। मतलब आपका यही काम धंधा है? नहीं नहीं गुरुजी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, जैसे हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं, किसी को भी आप पूछ लो जो भी गांव से रिलेट करते हैं सबको मिल जाएगी। आप घर में तो दारू बन जाती है तो पी ले, घर में जहर भी तो बन सकता है, तो पी लोगे जहर? घर में बन रहा तो पी ले। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गांव में किसी से। तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात जरूर काटी है गुरुजी। कभी जेल जाना, मैं जेल में कथा सुनाने गया था, भोपाल केंद्रीय जेल में कथा सुनाने गया था। 4000 कैदी थे। मैंने उन 4000 कैदियों से बात की कि भैया तुम जेल क्यों आए जी। तो उनमें से 99% कैदियों ने कहा कि हमने, किसी ने मर्डर किया, किसी ने चोरी की, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने 420 की, पर सारे अपराध उन लोगों ने शराब के नशे में किए थे। जितने भी बलात्कार हमारे देश में होते हैं, बताओ वो होशो हवास में होते हैं कि शराब के नशे में होते हैं? होते तो नशे में ही हैं गुरुजी। फिर तो बताओ, शराब पी करके व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है कि नहीं? जी गुरुजी। जैसे रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ऑपरेशन के पहले इंजेक्शन लगा के शरीर के अंग को शून्य कर देता है, जी गुरुजी, उसी तरह शराब भी पीने के बाद पीने वाले व्यक्ति का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे पता नहीं लगता कि माँ के साथ क्या व्यवहार करें और पत्नी के साथ क्या व्यवहार करें। शराबी अक्सर अपनी पत्नी को मारता है, शराबी अक्सर अपने माँ को मारता है। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला, रस पीने वाला, गन्ने का, फलों का रस पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को? शराब पीने वाला ही क्यों आतंकवादी जैसा व्यवहार करता है घर वालों के साथ? उत्तर दो। नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि ये पाप कैसे है, और अगर हम लिमिट में पीते हैं, जैसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं साइंस में, तो भी वो पाप ही है गुरुजी। बस यही है कि वो अगर आप ज़रा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है, या बिल्कुल भी टच करना पाप है, या किसी लिमिट तक पीना पाप है? वो देखो ऐसा है, शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले, जी, औषधि क्या है? पुराने ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाए तो चम्मच में कच्ची दारू पिलाते थे। जी गुरुजी। 1 चम्मच पिलाते थे। है किसी को ये पुराना वक्त याद? हाँ जी गुरुजी, ब्रांडी पिलाते हैं जी। तो वो दवाई है, छोटे बच्चे को पिलाई जाती है चम्मच में जी डालकर, तो औषधि है वो। औषधि के हिसाब से तो प्रयोग किया जाए तो वो सही है जी गुरुजी। परंतु वही प्रयोग यदि आपने इस भाव से किया कि जी अब तो सब कुछ शोहरत है, थोड़ा शौक कर लेते हैं जी, तो फिर वह पाप बन जाता ठीक है गुरुजी, ठीक है। राधे राधे। तो डॉक्टर कहते हैं कि शराब पियो, मतलब वो डॉक्टर फर्जी है। डॉक्टर शराब क्यों पिला रहा है पहले तो ये बताओ? दूध क्यों नहीं पिला रहा है? लस्सी क्यों नहीं पिला रहा है? छाछ क्यों नहीं पिला रहा है? फलों के रस का क्यों नहीं बोल रहा है? शराब क्यों पिलवा रहा है? मतलब वो डॉक्टर तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है, जो तुम्हें शराब पीने की सलाह दे। समझ में क्या आई पहले ये बताओ? हाँ जी गुरुजी, मैं समझ गया। अगर उसको औषधि की तरह लेना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत मतलब कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन की है थोड़ी बहुत तो ठीक है। अगर उसको हम लिमिट से ज़्यादा पीते हैं जो हमारे दिमाग को नष्ट कर देगी, तो वो पाप भी है और वो सही शराब भी को 5 शराब को पाप में नहीं, शास्त्रों में लिखा है शराब पीना महापाप है। 5 महापाप में एक पाप शराब, जो पाप गौ हत्या का है जी, वही पाप शराब पीने का है। शराब को गौ हत्या की श्रेणी में रखा गया है। जी गुरुजी।